नमस्कार, राम गुणाम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं अब्दुल पाल सिंह। आज डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, इसके कौन कौन साधन है और विशेषताएं के बारे में कुछ टॉपिक का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत अनुभव द्वारा शिक्षा, स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप से शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के प्रमुख स्रोत, रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित शिक्षा, अनुभव से लाभ, सुखद एवं मनोरंजनकारी शिक्षा। अब इसके आगे जो शेष औपचारिक शिक्षा के टॉपिक है उसका अध्ययन आज करते हैं। जो अगला टॉपिक है गतिशील प्रक्रिया। औपचारिक शिक्षा जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गतिशील का मतलब है ये बराबर चलती रहती है, जड़ नहीं, स्थिर नहीं है। जबकि औपचारिक शिक्षा कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें व्यक्ति को अनुभव जीवन भर मिलता है। ये अनुभव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में होता है। अगला बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। जब हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और विभिन्न अनुभव लेते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। हमको ये पता होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहारिक बातें और किताबी बातें में बहुत अंतर होता है। जबकि किताबी बातें या जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में नहीं गए हैं, अनुभव नहीं किए हैं, तो वो शायद जीवन की बहुत सी बातें जो शायद कड़वी बातें भी हो सकती हैं उसको नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में गया हो, अनुभव किया हो और अपने द्वारा जो अनुभव उन्होंने किया है उसको महसूस किया, तो उस आधार पर वो जानते हैं कि इस समय देश दुनिया में क्या है, लोग कैसे हैं, लोगों का बात विचार क्या है इत्यादि। इससे उसके अंदर बहुमुखी प्रतिभा का विकास भी होता है और वो लोगों को वास्तविक स्थिति जो आज के परिप्रेक्ष्य में है उसको भी समझने में उसको मदद मिलता है, सहयोग मिलता है। अगला टॉपिक है विद्यालय परिवेश से बाहर की शिक्षा। ये जो अनौपचारिक शिक्षा है ये इसमें विद्यालय का कहीं कोई रोल नहीं है, जबकि औपचारिक शिक्षा में भौतिक संसाधन होते हैं, विद्यालय, पाठ्यक्रम, स्थान, लैब आदि होते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शिक्षा विद्यालय के बाहर के परिवेश में होती है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और हमको अनौपचारिक शिक्षा सदा 24 घंटे जब तक हम सक्रिय रहते हैं सोने के अलावा, तब तक हमको कहीं न कहीं कभी न कभी किसी व्यक्ति से, अपने बड़ों से, अपने समकक्ष लोगों से, अपने जूनियर लोगों से, अपने घर परिवार के छोटे सदस्य आदि से कभी भी हमको अनौपचारिक शिक्षा जरूर उनके द्वारा, अनुभव के द्वारा, उनके व्यवहार द्वारा जानने समझने का मौका मिलता है। इस प्रकार हम लोगों ने अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अनुभव द्वारा शिक्षा, स्वाभाविक शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख कौन कौन साधन है, रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित शिक्षा, सुखद एवं मनोरंजनकारी शिक्षा, गतिशील प्रक्रिया, बहुमुखी व्यक्तित्व में विकास, विद्यालय परिवेश से बाहर की शिक्षा आदि। अब हम जो आगे आज चर्चा करेंगे अनौपचारिक शिक्षा का महत्व, विशेषता का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जान चुके हैं। अनौपचारिक शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में अनौपचारिक शिक्षा का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अपनी सारी गतिविधि अंतःक्रिया करता है। जब सारी गतिविधि समाज में करता है तो समाज के लोग आज के परिप्रेक्ष्य में इस समय समाज के लोग किस प्रकार के हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उनके अंदर क्या गुण है, कितने सहयोग की भावना है आदि सब चीजों को वो प्रत्यक्ष अनुभव करता है। जैसे एक उदाहरण देना चाहेंगे, कहने को तो सबके बहुत सारे परिचित होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं। जब ऐसे सहयोगी की, हम कह सकते हैं अपने शुभचिंतक की, मित्र की आवश्यकता होती है, या विषम परिस्थिति में कह सकते हैं कि विषम परिस्थिति में, कठिन काल में या दुखद में जब हमको ऐसे अपनों की आवश्यकता होती है तो कितने अपने काम आते हैं। उस समय हमको अनुभव होता है, कहने तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है, लेकिन जब ऐसा समय आता है, विषम परिस्थिति आती है, तो गिने चुने लोग ही हमारा सहयोग कर पाते हैं। इससे हमको यह अनुभव मिलता है, अनौपचारिक शिक्षा ही है, हमको यह अनुभव मिलता है कि हमारे पास कहने को अधिक लोग रहते हैं हर लोगों के पास, लेकिन जब कोई कठिन काल आता है, हम मुसीबत में होते हैं, तो हमारे शुभचिंतक के रूप में कितने लोग सामने आते हैं और कितने लोग हमारा सहयोग करते हैं। ये बड़ी बात है। ये हमको तभी मिल पाएगा
जब हम समाज में ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए ऐसे व्यवहार को जानेंगे, सीखेंगे। इसको हम कह सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव ज्ञान, स्व अनुभव ज्ञान जो हमको समाज में मिलता है। तब हमको इस बात का एहसास होता है कि मैं कितना गलत था, मेरा सोच कैसी थी। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग समझा रहे थे, कह रहे थे कि आप समय अपने मित्रों को मत गंवाओ आदि। तो तब हमको अनुभव होता है कि वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा वही है जो हमको प्रत्यक्ष रूप से आसपास के वातावरण को अनुभव कराती है, लोगों को के व्यवहार को बताती है। आइए चलिए चलते हैं, आगे चर्चा करते हैं अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। जो इसमें पहला टॉपिक है देश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल। अर्थात भारत एक विशाल देश है, विकसित देश भी है। यहाँ सभी लोगों के लिए औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जैसा हम जानते हैं कि इस समय भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से अधिक है। सभी के लिए औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। तब क्या होगा? तो उसके विकल्प में, उस शिक्षा के अभाव में लोग जानकारी ले, शिक्षित ले, तो अनौपचारिक शिक्षा द्वारा ही जनता को शिक्षित करने का काम किया जाता है, जो प्रौढ़ शिक्षा आदि नामों से भी जान सकते हैं। इसलिए देश काल की स्थिति के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हमको लोगों को जन जागरण करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों को अनुभव देने के लिए बड़े महत्व का काम करती है। अगला है जनसंख्या वृद्धि रोकने में सहायक। बढ़ती जनसंख्या को शिक्षित करने का एकमात्र साधन कह सकते हैं या उपाय है अनौपचारिक शिक्षा। क्योंकि औपचारिक शिक्षा में हम कितनों को बताएंगे, जबकि उसमें एक सीट लिमिट होती है कि प्रत्येक संस्थान में या कॉलेज में 100, 200, 400, 500 आदि छात्र ही अधिकतम आ सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं, तो उनको बताएंगे। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसे कोई हमारे पास संख्या नहीं है। हम जितने को चाहें, जिसका नो लिमिट, हम अपने बातों को, विचारों को जनसंख्या वृद्धि से होने वाले जो दुष्परिणाम है, हानि को बता सकते हैं, और कम जनसंख्या जो हम रखते हैं अपने घर परिवार की, उसके लाभ बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने बातों को जन जन तक पहुंचाने का एक सरल माध्यम है, जो औपचारिक रूप से हम शायद ना पहुंचा पाए। तो जनसंख्या रोकने के क्षेत्र में भी अनौपचारिक शिक्षा विशेष स्थान रखती है। वर्तमान परिस्थिति में उपयुक्त, जबकि वर्तमान समय में जो भी शिक्षा है वो जो अपने अतीत के बारे में ज्यादा जोर देती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान समय को ज्यादा महत्व देती है। और यह शिक्षा वर्तमान समय में सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और ये एक सरल और सर्वसुलभ साधन के रूप में भी जाना जाता है। साक्षरता के लिए उपयुक्त अनौपचारिक शिक्षा निरक्षरता को दूर करने का यह एक सरल और प्रभावी उपाय है। निरक्षरता को दूर करने के लिए यह एक सरल एवं प्रभावशाली उपाय है। व्यापक स्तर पर व्याप्त निरक्षरता का कोई अन्य साधन द्वारा हम इस शिक्षा को किसी प्रकार कम नहीं समझ सकते, क्योंकि जब व्यक्ति साक्षर होता है तो वो अपने बारे में जानता है। और साक्षर बनाने के लिए जरूर नहीं कि उसको हम विद्यालय में ही प्रवेश लें। साक्षर बनाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से आप जान भी रहे हैं, प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों की शिक्षा, जो शाम के समय या किसी भी समय में हम उनको साक्षर बनाने में सहयोग दे सकते हैं कि वो शिक्षित ना हो, लेकिन कम कम साक्षर हो, अक्षर को पढ़ना लिखना जाने। आज आप देख सकते हैं कि हमारा भारत देश विशाल है, प्रगति भी कर रहा है, लेकिन अगर हम उदाहरण लें, हम बैंक आप सब अवश्य गए होंगे, तो ये उदाहरण हमको देखने को मिला भी होगा कि उसमें से बहुत से ऐसे पुरुष या महिला आते हैं और आने के बाद चेकबुक लेके आते हैं, कहते हैं कि भैया जी या इत्यादि नाम संबोधित करके हमारा चेकबुक भर दीजिए। तो चेकबुक आप नंबर भरते हैं, उनका जो भी नाम भरते हैं, अमाउंट भरते हैं, बाद में वो शायद अंगूठा लगाते हैं या कोई कभी कभार होते हैं अपना नाम लिख लेते हैं, लेकिन बाकी डिटेल जानकारी भरना नहीं जानते। तो कम कम हम उनको इस योग्य बनाए कि वो अक्षर को पढ़ना लिखना या छोटी छोटी जो ऐसी गतिविधि है, जैसे बैंक में जाना, अपना नाम का चेक भरना, पैसा जमा करना हो तो कितना अमाउंट है, क्या खाता नंबर है, अपना नाम लिख करके इस गतिविधि को पूरा कर सके। तो पूरा करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा ही हमको ये सर्वसुलभ साधन उपलब्ध कराती है कि हम इसको इस प्रकार से शिक्षित करें कि वो साक्षर बने और कम से कम अक्षरों का ज्ञान
कर सके और लोगों को बता सके, सहयोग करा सके। अगला टॉपिक है तत्काल परिणाम। औपचारिक शिक्षा के जो परिणाम होते हैं लंबे समय में आते हैं, या तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि औपचारिक शिक्षा के परिणाम लंबे समय में आते हैं जबकि अनौपचारिक शिक्षा के परिणाम शीघ्र आ जाते हैं। औपचारिक शिक्षा की जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है, अनौपचारिक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन औपचारिक जो शिक्षा है वो एक धीमी प्रक्रिया, दोनों की तुलना बताया जा रहा है कि औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया धीमी है। आप जानते भी हैं कि जो भी पाठ्यक्रम है कोई साल भर का है, कोई 2 साल का है, उसमें विभिन्न प्रक्रिया, परीक्षा, टेस्ट, मूल्यांकन है, कॉपी चेकिंग आदि है, तब आपका रिजल्ट आता है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपको अनुभव मिलना हो वो अति शीघ्र मिल जाता है। ये लंबी प्रक्रिया नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा अति शीघ्र रिजल्ट या परिणाम देने वाली शिक्षा मानी जाती है। अगला टॉपिक चर्चा करते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा के जो परिणाम है इसमें प्रौढ़ और अशिक्षित नौजवान भी आते हैं, अर्थात ऐसे भी लोग आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जानकारी लेते, ज्ञान लेते हैं। तो ये भी अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्व है, एक विशेषता है कि ऐसे लोग पढ़े लिखे ना होने के बाद भी ये जो हम जानकारी, व्यवहार आदि देते हैं उन तक पहुंचता है। पुनः निर्माण एवं व्यक्तित्व हेतु सहायक अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा में हमको विकास में भी सहयोग मिलता है। इसके कार्यक्रम जो है इसके कार्यक्रम विकास कार्यों पर आधारित होते हैं। इसका जो लक्ष्य है, अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य है कि जनता को स्वयं समस्या समझने, हल करने एवं उसको परिभाषित करने के अवसर देती है, उसको मदद देती है कि वो उस समस्या को जाने और समझे, कि समस्या को जाने समझे। और अनौपचारिक शिक्षा का जो मुख्य ध्येय वाक्य है हम यहाँ बताना चाहेंगे। अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य ध्येय वाक्य है पुनर्निर्माण। लिख दे रहे हैं, पुनर्निर्माण से शिक्षा और शिक्षा से पुनर्निर्माण, शिक्षा से पुनर्निर्माण। ये अनौपचारिक शिक्षा का ध्येय वाक्य है कि पुनर्निर्माण से शिक्षा और शिक्षा से पुनर्निर्माण। ये भी प्रश्न बनता है कि अनौपचारिक शिक्षा का ध्येय वाक्य क्या है, तो हम कह सकते हैं पुनर्निर्माण से शिक्षा और शिक्षा से पुनर्निर्माण। अगला टॉपिक है सोचित एवं निर्धन लोगों में जागरूकता। जो ऐसे वर्ग है जो किसी भी प्रकार से पीड़ित वर्ग हैं, उन लोगों को जागरूक करना। अनौपचारिक शिक्षा जो है वो निर्धन लोग, पिछड़े लोग और किसी प्रकार से वो समाज में किसी से भी पीड़ित हुए हों उनको जागरूक करना एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर हो उनको शिक्षित करने का मतलब साक्षर करना, एक इसका उद्देश्य है। अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान युग में एक बड़ी अहम और प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। फिर से सुन लें, अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान युग में बड़ी और अहम भूमिका निभा सकती है। औपचारिक शिक्षा की कमियों को पूरा करने का एकमात्र यही उपाय है। औपचारिक शिक्षा की कमियों को पूरा करने का एकमात्र उपाय अनौपचारिक शिक्षा ही है। आज हम लोगों ने क्या सीखा उसकी चर्चा करते हैं। इसके पहले औपचारिक शिक्षा का अर्थ, विशेषता और महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ प्रश्न करते हैं कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। यह व्यवहारिक और अनुभव पर आधारित शिक्षा होती है। इसका कोई पूर्व नियोजित व्यवस्था नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा हमको कहाँ से प्राप्त होती है, क्या क्या साधन है, तो इसमें साधन है घर परिवार, पास पड़ोस, मित्र मंडली, समाज आदि। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता बताइए, अगर आए 2 विशेषता बताइए, बता सकते हैं अनुभव द्वारा शिक्षा और स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप से शिक्षा, या कह सकते हैं विद्यालय प्रवेश से बाहर की शिक्षा, या कह सकते हैं कि अनुभव से लाभ आदि। अब प्रश्न अगला बनता है कि अनौपचारिक शिक्षा का महत्व
बताइए, तो हम बता सकते हैं देश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल, जनसंख्या वृद्धि रोकने में सहायक, साक्षरता के लिए उपयुक्त, तत्काल परिणाम देने वाली अनौपचारिक शिक्षा, पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु आदि। इस शिक्षा का यह उद्देश्य है कि समाज में ऐसे लोग जो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाए हैं किसी कारण, वो औपचारिक शिक्षा के अभाव में अनौपचारिक शिक्षा से लाभ लें और अपने को समाज के धारा में जोड़े। औपचारिक शिक्षा मिलती है, प्रश्न बनता है विद्यालय से अनुभव से, अनौपचारिक शिक्षा मिलती है विद्यालय से या अनुभव से, तो इस प्रश्न का आंसर हुआ अनुभव से। अगला प्रश्न बनता है कि औपचारिक शिक्षा की विशेषता बताइए, तो अनुभव द्वारा, प्राकृतिक, स्वाभाविक, गतिशील आदि। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं नियमित शिक्षा को या अनियमित शिक्षा को, इसका उत्तर हुआ अनियमित शिक्षा को। इस प्रकार आज हम लोगों ने जाना कि औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं और महत्व के बारे में जाना। अगले क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।